आईआरडीए इंश्योरेंस सेक्टर को फुल्ली डिजिटाइज्ड करना चाहता है और उनकी एक महत्वाकांक्षी योजना है एक ऐसी प्लेटफॉर्म विकसित करने की जहां पर पॉलिसी परचेज से लेकर उसकी अंडरराइटिंग, प्रोसेसिंग, पोर्टेबिलिटी, सर्विसिंग, लोन, क्लेम, ये सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म से हों और साथ ही जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर हो, जनरल इंश्योरेंस सेक्टर हो, हेल्थ इंश्योरेंस स्टैंड अलोन कंपनियां हों, ये सारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हों, ऐसी महत्वाकांक्षी योजना आईआरडीए की है। और इसके लिए उसने एक ऐसी प्लेटफॉर्म, एक ऐसा पोर्टल विकसित किया है जिस पर ये सारी कंपनियां, ये सारे पॉलिसीज़ उपलब्ध रहेंगे और उस पोर्टल का नाम दिया गया है बीमा सुगम। ये एक इंश्योरेंस एक्सचेंज है। आगे इसमें बताया जाएगा कि यह किस तरह से काम करेगा, लेकिन ये फाइनल अभी हुआ नहीं है। यह फाइनलाइज होने के बाद उम्मीद है जनवरी से यह लाइव हो जाएगा और जनवरी के बाद ये काम करना शुरू कर देगा। तो फाइनटेक गाइड की टीम, जो कि इंश्योरेंस और फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए अनुभवी लोगों की टीम है, वह इस पर लाइव डेमो अपलोड करेगी कि किस प्रकार से आप इस बीमा सुगम पोर्टल के माध्यम से कस्टमर्स को जोड़ेंगे, कैसे उसमें सर्विसिंग देंगे, पुरानी पॉलिसियों को कैसे ऐड करेंगे, नई पॉलिसी कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें लाइव डेमो के माध्यम से फाइनटेक गाइड की टीम आपको समझाएगी, उस पर वीडियो बनाकर इस पर अपलोड करेगी। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यह एक नई चैनल है और आप इसको सब्सक्राइब कर इसको बड़ी बनाएं और हमें सपोर्ट करें, जिससे कि हम और भी अच्छी वीडियोज़, उपयोगी वीडियोज़ बनाकर आपको सपोर्ट कर सकें और आपकी सेवा कर सकें। बीमा सुगम पोर्टल एक इंश्योरेंस एक्सचेंज का काम करेगा, जिसको विकसित किया है एक ऑनलाइन लैंडिंग फिनटेक कंपनी पीएसबी ने, जिसकी हिस्सेदारी इसमें 35% है। इसके अतिरिक्त लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल की हिस्सेदारी 30% है और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल की हिस्सेदारी इसमें 30% है। इसके अतिरिक्त इंश्योरेंस ब्रोकर एसोसिएशन की भी हिस्सेदारी इसमें 5% है। तो इन लोगों की हिस्सेदारी, इन लोगों की पूंजी इस बीमा सुगम में लगी हुई। बीमा सुगम पोर्टल इस इंश्योरेंस एक्सचेंज के साथ यूआईडीआई का डाटाबेस जुड़ा हुआ रहेगा। इसके अतिरिक्त जो रिपोजिटरीज हैं एनएसडीएल, सीडीएसएल, वो लिंक रहेगा, बैंकिंग इंटरफेस लिंक रहेगा और साथ में एक तरफ कस्टमर्स और एजेंट लिंक रहेंगे, दूसरी तरफ इंश्योरेंस कंपनीज लिंक रहेंगे। ये पूरा कंप्लीट एक डेटाबेस तैयार होगा जिसमें रिपोजिटरीज, यूआईडीआई आधार का डाटाबेस, बैंकिंग इंटरफेस, कस्टमर, एजेंट और इंश्योरेंस कंपनी, ये मिलकर एक चक्र बनाएंगे जो मिलकर इस पोर्टल पर काम करेंगे और कंप्लीट एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम के साथ एक कोऑपरेटिव तरीके से काम करेंगे। इस पोर्टल पर लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की जितनी भी कंपनियां हैं, सभी कंपनियों के सभी प्रोडक्ट्स उपलब्ध रहेंगे और कोई भी व्यक्ति चाहे तो वहाँ पर से उन कंपनियों में से किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकता है। वो डायरेक्ट भी खरीद सकता है और एजेंट के माध्यम से भी खरीद सकता है। यहाँ पर एजेंट की भी हिस्सेदारी रहेगी, क्योंकि अधिकतर लोग ऐसे हैं इंडिया में जो कि डायरेक्ट ऑनलाइन सारे काम नहीं कर सकते, उन्हें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इसमें 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे। जो अभी नई जनरेशन है जो कि डायरेक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने में सक्षम है, लेकिन अधिकतर जनसंख्या ऐसी है जो डायरेक्ट ऑनलाइन सारे काम नहीं कर सकते। तो जो नई जनरेशन है जो डायरेक्ट काम कर सकते हैं, उनके लिए भी इसमें ऑप्शंस रहेंगे और एजेंट्स के लिए भी ऑप्शंस रहेंगे कि वो कस्टमर्स को इसमें अपने थ्रू जोड़ सकें और उस हिसाब से उनको कमीशन दिया जाएगा। जैसा अभी म्यूचुअल फंड में होता है। म्यूचुअल फंड वर्षों से ऐसा काम कर रहा है कि जिसमें डायरेक्ट का भी ऑप्शन रहता है और रेगुलर का भी ऑप्शन रहता है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड भी होता है और रेगुलर म्यूचुअल फंड भी होता है एक ही प्लेटफॉर्म पर। किसी भी एएमसी के प्लेटफॉर्म पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको किसी भी प्रोडक्ट के 2 ऑप्शंस मिलेंगे, डायरेक्ट और रेगुलर। अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपका कमीशन किसी को नहीं जाता है, वो डायरेक्ट आप उसको खरीद सकेंगे, डायरेक्ट उसको आप परचेस करते हैं। और जब रेगुलर ऑप्शन में जाते हैं तो उसमें एक कोड देना पड़ता है, अर्थात उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का कोड लगता है। उसी तरह से जब यहाँ पर आप डायरेक्ट खरीदेंगे तो उसमें किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर, किसी भी एजेंट का कोड नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप रेगुलर परचेस करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज़ तो उसमें एजेंट का कोड डालना होगा। जिस एजेंट का कोड आप उसमें डालेंगे उस एजेंट को वह कमीशन जाएगा। अर्थात इसमें इस प्लेटफॉर्म पर दोनों ऑप्शंस दिए जाएंगे, डायरेक्ट और रेगुलर, जिस तरह से म्यूचुअल फंड में अभी होता है। अब जबकि
परचेजिंग, प्रोसेसिंग, अंडरराइटिंग, सर्विसिंग, लोन, क्लेम, पोर्टेबिलिटी, पेमेंट, प्रीमियम पेमेंट, रिन्यूअल प्रीमियम पेमेंट, ये सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन होंगी। तो ऑटोमेटिकली जो फिज़िकल जो ऑफिसेज हैं उनकी संख्या कमेगी, फिज़िकल ऑफिस कम हो जाएंगे, फिज़िकल जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी कम होंगे, क्योंकि सारे काम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए ही होंगे। एजेंट्स को सुविधा हो जाएगी क्योंकि उन्हें ऑफिस के चक्कर नहीं काटने होंगे, वो ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए ही जहाँ भी जाएंगे वहीं से किसी का भी पॉलिसी वो कर सकते हैं इजीली। उस प्रोसेस को सीखने के बाद वो आसानी से पॉलिसीज़ कहीं भी कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। तो एजेंट्स के लिए तो निश्चित रूप से ये सुविधाजनक हो जाएगी। अंत में कमीशन की बात करते हैं। मैक्सिमम कमीशन उम्मीद है 20% होगी, उससे ज़्यादा कमीशन नहीं दिया जाएगा। मैक्सिमम कमीशन 20% का कैप लगेगा। बोनस कमीशन बंद हो जाएगा। 10% रिन्यूअल कमीशन, और जो एक्सचेंज यूज़ करेंगे पोर्टल एक्सचेंज सर्विस चार्ज 5% लग सकता है। ये अभी फाइनलाइज नहीं है। विभिन्न माध्यमों से इस पोर्टल के संबंध में सजेशंस और सुझाव मांगे जा रहे हैं। अलग अलग जो सोर्सेज हैं, विभिन्न जो संस्थाएं हैं, सारे संस्थाओं की तरफ से सजेशंस भेजे जा रहे हैं। ये फाइनलाइज होने के बाद जब जनवरी में ये पोर्टल लाइव हो जाएगी, उसके पहले ये फाइनल नोटिफिकेशन आएगा, तब आपको इसकी पूरी डिटेल्स जानकारी मिलेगी। बस ये संभावना है मैक्सिमम कैप 20% तक लग जाएगा, बोनस कमीशन नहीं मिलेगी, 10% रिन्यूअल कमीशन होगा और 5% जो है वो एक्सचेंज सर्विसिंग चार्ज लगेगा, अर्थात बीमा सुगम पोर्टल यूज़ करने का जो सर्विस चार्ज है वो 5% लगेगा। फाइनल नोटिफिकेशन आने के बाद फाइनटेक गाइड की अनुभवी टीम इस चैनल पर एक और फुल डिटेल्ड वीडियो अपलोड करेगी, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यह एक नई चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें, इस चैनल को बड़ी बनाएं, जिससे कि हम आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ बनाकर आपकी सेवा करते रहें। थैंक यू।